हेलो दोस्तों, तो शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो है। इसके अलावा जो जानते हैं उनके लिए वीडियो है, और जो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बेसिक चीज बताऊंगा, उसके बाद बेसिक टू एडवांस होते जाएगा। तो शेयर मार्केट के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझने के लिए मिलेगा। एक लंबा सीरीज होगा, 10-15 वीडियो जितना भी बनेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। 5-10 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। शेयर मार्केट एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा आपको, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न इसमें बनता है। गूगल वगैरह पे सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप की जो बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आपको एक डिटेल्स में जो स्टडी है मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, शेयर मार्केट एक्चुअली एक बिजनेस है। ठीक है, काफी सारे लोग इसको जुआ भी समझते हैं। तो देखिए, जो जुआ समझते हैं उनका मैं मिथ क्लियर कर देता हूँ, ये जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है। जुआ क्यों नहीं है इसके बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें शेयर मार्केट और जुआ के बारे में अलग अलग पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का भी फील होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस, या फिर शेयर प्राइस ऑफ मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी का शेयर प्राइस आप देख रहे हैं, ये स्टॉक आप आसपास में मारुति सुजुकी की गाड़ियां आपने देखा होगा, स्टॉक प्राइस इसका देख रहे हैं, यहाँ पे लिस्टेड है। इसके अलावा और भी दूसरे अगर आप रिलायंस का शेयर प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो रिलायंस का शेयर प्राइस, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसको मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, जो भी आप आसपास में जो भी आप कंपनी का नाम जानते हैं उसको एक बार गूगल पर सर्च मारिए कि उसमें क्या है आ रहा है, व्हाट इज द शेयर प्राइस ऑफ उस कंपनी का, जो भी कंपनी आपको दिख रहा है। तो जितने भी स्टॉक्स आप देख रहे हैं सबके यहाँ पे शेयर प्राइस है। दैट मीन्स कि ये सब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि कोई भी स्टॉक है कैसे उसको ट्रेड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है। आप काफी कम पैसे से काफी बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं और काफी बड़े पैसे को यहाँ पे लॉस भी कर सकते हैं, इसीलिए लोग इसको जुआ टाइप का भी समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स को समझिएगा, सीखिएगा तो सब नहीं होगा। वही सब चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, शेयर मार्केट सिंपली एक बिजनेस है, और इस बिजनेस को करने के लिए सिंपल तरीका से, जैसे कि आप एक चाय का ठेला लगाते हैं, या फिर आप कोई एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, या फिर कोई आप एक कार का शोरूम लगाते हैं, या फिर एक बड़ी कंपनी बनाते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो कोई एक बिजनेस है, और उस बिजनेस की चलने की गारंटी 100% नहीं होती है। ठीक है, बिजनेस हो सकता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने काफी मेहनत किया, फिर भी किसी न किसी कारण से वो नहीं चला, बहुत सारा रीजन हो सकता है। इसी प्रकार से कोई शेयर आपने खरीदा, वो किसी कारण से नहीं चला, ऊपर से नीचे गिर गया, तो जुआ नहीं हो गया। उसमें बहुत सारा चीजें होता है, और उसके बाद आप ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसको आप अगर सही तरीके से समझेंगे, सही तरीके से करेंगे तो ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं। इसलिए तरीका को समझना जरूरी है, और तरीका मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको बताते रहता हूँ। तो और बहुत सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन हम समझते हैं। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस चलता कैसे है। ठीक है, सिंपल तरीके से आप अगर स्टॉक्स को सर्च करेंगे तो ये देखिए स्टॉक है, ये आपको रिलायंस का स्टॉक दिख रहा है। इसमें देखिए आपका रेट क्या चल रहा है, 2226, यानी कि 2226 जो आप अगर रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो 2226 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेयर। अभी शेयर आप खरीदेंगे, उसके बाद अगर इसका रेट बढ़ जाएगा, अगर आपने खरीदा रेट बढ़ गया बेच दिया तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर रेट घट गया फिर भी आपने बेच दिया तो आपको लॉस होगा। अब कहाँ पे आपको खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, ये सब एक डिटेल्स स्टडी वाला चीज है, और अच्छी तरह से काम करेंगे तो मैंने आपको बताया कि अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अगर बात करते हैं कि इसमें आपको काम करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप डायरेक्टली देखिए शेयर्स जो है ना, खरीद बिक्री आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये रिलायंस का शेयर है, यहाँ पे आपको देख रहा है कि एनएससी आपको दिख रहा है। तो एनएससी बीएससी दो एक्सचेंज है। ठीक है, ये एक्सचेंज एक मार्केट आप समझ लीजिए, वहां पे आपको सारे शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अब इन शेयर्स को आपको खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसे कि बैंक अकाउंट होता है उसी टाइप से एक आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उस डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप ये सब शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। अब इसमें प्रॉफिट कैसे बनेगा, सिंपल तरीका है, आप ये जो रेट देख रहे हो ना, इसी को एनालाइज करना है। और शेयर मार्केट का सबसे बड़ा जो चीज है दोस्तों, यही है कि आपको इस रेट को एनालाइज करना है कि ये जो रेट है 2246 अभी चल रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्या करेगा। अगर इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में स्टडी कर लिए, देखिए इसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चार्ट देख के समझ सकते हैं, आप कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग है उसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा तरीका से आप इसको एनालाइज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये जो रेट है,
ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उसी के बेसिस पे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दोनों अलग अलग टर्म है। ट्रेडिंग एक जो है कि वो उसमें आप ट्रेडिंग में अलग अलग तरीका से अपनाएंगे, आप उसमें लिवरेज होगा। लिवरेज कहने का मतलब कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 50,000 रुपए के भी शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, तो एक ट्रेडिंग हो गया। और इन्वेस्टमेंट में है कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने लगा के आप आराम से बैठिए, आप अपना व्यू जो भी है, आप 10 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप 10 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जिंदगी भर के लिए। आपने एक बार रिलायंस का शेयर रेट पे खरीद लिया, उसके बाद कभी भी नहीं बेचेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो रेट है ना, इस रेट को डिसाइड करने के ऊपर या नीचे जाएगा, इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, लाखों तरीके होते हैं। आपको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका बताएंगे, आपको एक दो तरीका को समझना है। देखिए कोई भी तरीका होता है वो आपका 100% सही नहीं होता है कि स्टॉक को आपने कोई तरीका से डिसाइड किया कि ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा। वो आपको 10 में से 7 बार, 8 बार, 9 बार ऐसा हो सकता है कि ऊपर ही जाए, एक आध बार ऐसा जरूर होगा कि वो नीचे जाएगा। और यही सबसे बड़ा शेयर मार्केट का ट्विस्ट है। अगर ये चीज नहीं होता कि आपने कोई डिसाइड किया, मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला लगाया और उसी का अकॉर्डिंग अगर हो गया, तो मार्केट में कोई भी आपको कुछ भी नहीं बताता और खुद से काम करता, और हर एक आदमी शेयर मार्केट में ही काम करता। तो यही जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि आप अगर 10 बार खरीद या बिक्री करते हैं तो हर बार आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो हर दिन आपको प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है, लेकिन नेट आपको एक प्रॉफिट होना चाहिए, तब आपका एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है। तो उसी टाइप से स्टॉक मार्केट है। आपके बहुत सारा तरीका में एक तरीका आता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें चार्ट देखते हैं, चार्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो रेट है ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, क्या आएगा। तो इसका एक डिटेल्स स्टडी है जो कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते रहता हूँ। तो ये एक काफी वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको हम बार बार डिस्कस करते ही रहते हैं। आप सीखना चाहते हैं तो सीखते रहिए, सीख जाएंगे तो काफी अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है। अगर दूसरा भी तरीका बात करूं तो एक फंडामेंटल तरीका होता है, जिसमें आप कंपनी का अर्निंग के बारे में देखेंगे। ये सब चीज आपको कहाँ पे मिल सकता है, अगर आप चाहेंगे तो इस ट्रेडिंग व्यू में ही मिल जाएगा। ये एक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ये काफी खूबसूरत सॉफ्टवेयर है। तो ट्रेडिंग व्यू का एक अलग वीडियो होगा कि कैसे इसको यूज करना है। अब देखिए अगर आपको इस जैसे कि कोई भी कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, रिलायंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं एनएससी के वेबसाइट, जो कि मैंने आपको एनएससी बताया। एक चीज और बताना चाहता हूं कि एनएससी बीएससी मैंने आपको बताया कि 2 एक्सचेंज है। 2 एक्सचेंज सिर्फ नहीं है, ये आपको स्टॉक्स को ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए 2 एक्सचेंज है। अगर आप कमोडिटीज जैसे कि आप गोल्ड वगैरह खरीदना चाहते हैं, आप करेंसी वगैरह ट्रेड करना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग एक्सचेंज होते हैं। तो एक्सचेंज करने का मतलब कि एक मार्केट प्लेस, एक बाजार जो स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए। एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले के जमाने में और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा वो था मद्रास स्टॉक एक्सचेंज था, और बहुत सारे थे। तो ये जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड, सिल्वर ये सब में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको MCX जो कमोडिटी का इंडेक्स होता है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो चावल वगैरह का, आप जीरा का, आप हल्दी वगैरह का भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब जो होता है, सब कुछ होता है, उसको मैं आने वाले वीडियोस में सब में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक्स के लिए एनएससी और बीएससी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या क्या है, तो ये दोनों के बारे में बहुत बड़ा वीडियो चलेगा, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे।